Hello, all dear students. Welcome to Urban Pro platform. Myself Ranchur Raj, and I will study class 10th science. And today's our chapter is chemical reaction and equation. अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इस चैप्टर को यहाँ पर ही खत्म कर दूं तो कैसा रहेगा? तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। देखिए हमारे जो वीडियो, देखो मैं कैसे खत्म करता हूँ इस चैप्टर को एक ही पेज में। केमिकल रिएक्शन कब बनती है? केमिकल रिएक्शन जब कोई केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, तो व्हेन केमिकल चेंजेस टेक प्लेस देन केमिकल रिएक्शन इज अकर, एंड व्हेन वी राइट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। चैप्टर खत्म। आपको पता भी नहीं चला कैसे चैप्टर को खत्म कर दिया। तो यही मेरा जलवा है। मैं साइंस के अंदर आपको जीरो से हीरो बना दूंगा, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। देखिए मैं 11th और 12th वालों को साइंस पढ़ाता हूँ, उनको मैं इतनी जबरदस्त पढ़ाता हूँ, तो 10th वालों को तो आप देख ही सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, देखिए मैं किस तरीके से आपको ये पढ़ाता हूँ। इंट्रो एंड हो गया है। मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। मेरे सामने लैपटॉप की स्क्रीन है और लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी की एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हमारे लिखा गया केमिकल रिएक्शन के उसमें कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। देखिए मिल्क इज लेफ्ट, मिल्क का क्या हो रहा है? लेफ्ट हो रहा है। जीरो से हीरो बनाऊंगा पूरा। देखिए मिल्क इज लेफ्ट इट, कब लेफ्ट हो रहा है? रूम टेम्परेचर पर ड्यूरिंग समर। समर यानी गर्मी के दिनों में जो हमारा मिल्क है वो लेफ्ट हो रहा है ड्यूरिंग टेम्परेचर के द्वारा। हाउ? अब मैं पूछू हाउ, तो यही तो एक्सप्लेन करना है ना, कैसे एक्सप्लेन होता है। जो मिल्क जो होता है उससे क्या होता है? केमिकल चेंजेस होता है, और जो केमिकल चेंजेस होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो होता है वो केमिकल चेंजेस कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के कारण तुम्हारा जो मिल्क है, तुम्हारा क्या सबका ही मिल्क है, ये जो रूम टेम्परेचर पर क्या हो, समर पे टाइम में क्या हो रहा है? लेफ्ट हो रहा है, यानी दूध जो होता है फट जाता है। उसके बाद में हमारा दूसरा एग्जांपल कि अन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अन आयरन इज लेफ्ट टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। देखो किस तरीके से, फिर से मैं पूछूंगा हाउ, कैसे? जो आयरन जो होता है वो किसकी प्रेजेंसी में? या तो वाटर की प्रेजेंसी में, या फिर मान लो कोई आयरन का पेन है, ठीक है, या तो वाटर होगा या फिर एयर की प्रेजेंसी में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और एटमॉस्फेयर में लेफ्ट हो जाएगा, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर। किसके कारण हुआ? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण, ये ऑक्सीडेशन के साथ हुआ। तो यही रीजन है हाउ। तो ओके, फर्स्टली क्लीन इट। इफ यू वांट टू राइट दैट यू कैन राइट इट, and if you want to take a screenshot you can take a screenshot. अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्टिविटी दी गई है हमको। देखो एक बर्नर लिया गया है, इन्होंने बर्नर, एक्चुअली बर्नर से फायर करेंगे। एक रिबन ली गई है, मैग्नीशियम की रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है। ये नीचे कोई वाटर ग्लास ले लिया गया है, वाटर ग्लास फ्लास्क कह सकते हैं। या फिर इनको इन्होंने बर्न किया। मैग्नीशियम की रिबन को, ये बर्नर है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। मैग्नीशियम की रिबन को बर्नर से बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंपल लिख देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को कलेक्ट किया। जब मैग्नीशियम की रिबन थी तो कैसी थी? इस टाइप की थी। मैग्नीशियम की कोई रिबन होगी, चलो मान लो ये कोई मैग्नीशियम की रिबन है, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है, नहीं पता हो तो पता कर लो। चौक को क्या बोलते हैं? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ऐसे मैग्नीशियम की कोई रिबन थी बड़ी सी, उसको बर्न किया तो उन्होंने क्या देखा कि वॉच ग्लास के अंदर उसको कलेक्ट किया, उसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ उनको बर्न किया तो किसकी प्रेजेंस में? एयर में क्या है? ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपली एक्टिविटी की हुई है आपकी एनसीईआरटी में, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैंने बता दिया है। उसके बाद में इसी तरीके से 2-3 एक्टिविटी की गई है। उसके बाद में उन्होंने लिखा है कि as we observe the chemical changes we can see that there is a large number of variety of chemical reaction take place present, so we will study about the various type of chemical reaction and their simply represented equation। अब देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ तुमको। केमिकल रिएक्शन जो होती है कंप्लीट होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन का मतलब यही होता है कि केमिकल चेंजेस टेक प्लेसेस होना। केमिकल चेंजेस मीन्स इस मैटर की स्टेट चेंज हो जाना, प्रोडक्ट का चेंज हो जाना, रूप टेम्परेचर का चेंज हो जाना। तो केमिकल चेंजेस जितने भी टेक प्लेस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होना, वो केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। तो हमने जो एक्टिविटी की थी मैग्नीशियम रिबन वाली की, उसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में राइट करते हैं। तो देखते हैं हम हाउ कैन राइट दिस। तो सबसे पहले तो मैग्नीशियम की रिबन थी, उसको ऑक्सीजन के साथ क्या किया, कंबाइन किया हमने। तो हमारा जो बना वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो वो अच्छे तरीके से लिखते हैं कि टुवार्ड्स द रिएक्शन, जो अच्छे से शो नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या था हमारा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ कंबाइन किया और उन्होंने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। देखो ऐसे मैंने लिखा है, तो ऐसे जो उनको प्रॉब्लम यहाँ पर लिखा हुआ है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड आर द रिएक्टेड द ड्यू सब्सटेंस फ्रॉम। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, चमका डालूंगा, कॉन्सेप्ट को चमका दूंगा, और क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ जो रिएक्ट करने वाले होते, जो रिएक्ट करते उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो फॉर्म्ड होते उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। जो हमारा फॉर्म हुआ उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, कंपाउंड, प्रोडक्ट कंपाउंड। और जो एरो है, ये एरो क्या बताता है, टुवार्ड्स द रिएक्शन, की रिएक्शन की तरफ, टुवार्ड्स द, एरो हमको शो करता है टुवार्ड्स द रिएक्शन। उसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबाइन किया, रिएक्टेंट क्लियर, प्रोडक्ट क्लियर। और जो ये प्लस का साइन है, जो होती है लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हम रिएक्टेंट लिखते हैं वो ऑलवेज जो है प्लस के साइन के अंदर लिखनी चाहिए। इट मस्ट बी कंपल्सरी टू राइट द प्लस साइन, और ऑलवेज यहाँ पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पर दो प्रोडक्ट ही है, दो प्रोडक्ट से कभी कभी लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा, तो वहाँ पर यहाँ पर दो पॉजिटिव भी आएंगे। सब पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, क्रिस्टल क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट चमका दूंगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, फिर इन्होंने क्या, राइट अ केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर इज देखो इन्होंने एक अच्छा से कहा है कि यदि आपको इफ यू रिमेंबर और रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, 12 नंबर पर आता है, नहीं है मैं, अरे आपको कुछ नहीं आता हो, अरे आपका बेसिक क्लियर नहीं हो, मैं साइंस में सब बेसिक क्लियर करूंगा। ये एक इंट्रो वीडियो है। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा क्या है, मैग्नीशियम दिया हुआ है। जो मैग्नीशियम है वो 12 नंबर पर आता है। पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी है, सब पढ़ा होगा मैं आपको। फिर आता है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में होता है, गैसेस फॉर्म में, उसने कंबाइन करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन को बैलेंस करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम 2Mg कर देंगे और 2Mg प्लस O2 2MgO बन जाएगा। ये हमारी केमिकल रिएक्शन जो होती है बैलेंस हो गई। ओके, इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ। देखो मैं तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन आसानी से कर दूंगा, आप बोलोगे हम कैसे करें, हाउ वी कैन डू दिस। तो नॉट टू वरी, आई एम हियर टू हेल्प ऑफ यू। या तो क्रिस्टल क्लियर हो गया, चमका गया तो एक लाइक कर दो, या तो क्रिस्टल क्लियर है तो लाइक कर दो। अगर या तो क्रिस्टल क्लियर है तो लाइक कर दो, भी कभी लाइक कर दो, क्रिस्टल क्लियर हो तो लाइक कर दो। उसके बाद में आता हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर एक दे रखा है हमको, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो
अरे घबराने की कोई बात नहीं, मैं आगे आगे बोल रहा, आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो है। जिनका बेसिक क्लियर है वो भी देखे, जिनका एडवांस लेवल का बेसिक है वो भी देखे, और जिनको जीरो साइंस में कुछ नहीं आता, साइंस की डेफिनेशन नहीं आती, उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी देखे। क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा होगा मास ऑफ कंजर्वेशन। इसका जो होता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जैसे कि कोई आपने एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लिए थे, तो एनर्जी जो होती है उसको ना तो हम जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसी तरीके से। तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन जो होता है वो क्या बोलता है कि जो तुम रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके मास नंबर जो है, मास नंबर दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों तरफ इफ द नंबर ऑफ मास, इफ द मास नंबर इज बोथ साइड on the reactant and product is the same, then we can say that this is the balanced reaction. If mass number is not same, then we can't say that this is the balanced reaction. तो बैलेंस्ड रिएक्शन कब बोलेंगे, जब मास नंबर दोनों तरफ क्या होंगे, सेम होंगे। क्रिस्टल क्लियर चमका हो तो एक लाइक कर दो, ऐसे ही चमकेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को चमका दूंगा आसानी से। जलवा है भाई, अपन का जलवा है, अच्छे से चमका होगा सब। अब आप बोलोगे हमें तो साइंस का बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो फिर अब हम कैसे करेंगे बैलेंस को रिएक्शन। जब मैं 9th में था मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब मैं आपको ऐसी शानदार और गजबदार ट्रिकें दूंगा कि आप पागल हो जाओगे कि भैया आपने ऐसा क्या कर दिया। रेंचो भैया ने आपको बहुत कमाल कर दिया, और बहुत कमाल नहीं हुआ तो आगे मैं ऐसा कमाल करने वाला हूँ। बने रहिए, रोज डेली एक वीडियो आएगा, हर डेली एक वीडियो आएगा अब तो केमिकल रिएक्शन पे। तो देखिए अब बनते बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं करना है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। अब मैं आपको पूछूं ये बैलेंस रिएक्शन या अनबैलेंस रिएक्शन है, कमेंट करके लिखना। ऐसे लिखना कमेंट में 1.3 करना, और फिर ऐसे लिखना कि इट इज अ अनबैलेंस्ड रिएक्शन और बैलेंस रिएक्शन। जिसका सही होगा उसको इनाम मिलेगा, नहीं होगा उसको इनाम नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन और ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। कैसे, यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2। पहले लिख लो क्योंकि एडवांस लेवल में जाने में आपको अभी तक प्रॉब्लम होगी। नहीं होगी प्रॉब्लम, बैठा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो सबसे पहले आपको कहना हाइड्रोजन को 2 करना है। तो मान लो हमने हाइड्रोजन को 2 कर लिया। जैसे हम हाइड्रोजन को 2 करते हैं, तो चौक भी खत्म हो रही है, कितना पढ़ोगे। जैसे हम हाइड्रोजन को 2 करते हैं, तो हाइड्रोजन तो 2 हो जाएंगे हमारे। बट प्रॉब्लम का आई, हाइड्रोजन इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर भी 2। ऑक्सीजन जो है इधर तो कितना है 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, अरे बोलो तो सही। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को भी 2 करेंगे। तो जैसे ही हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 2, ऑक्सीजन ये, और ये हो गया हमारा H2O। H2 प्लस O2, 2H2O हो गया। बैलेंस रिएक्शन हो गई? नहीं है बैलेंस रिएक्शन। जिन्होंने भी कहा है कि ये बैलेंस रिएक्शन है वो गलत है, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। कैसे बैलेंस रिएक्शन है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाइए, तुम्हारे फाइनल एट द एंड ऑफ द रिजल्ट जो बैलेंस रिएक्शन होगी वो ओ ये वाली बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखे होंगे नंबर लिखने, यहाँ पर कितने नंबर है, यहाँ पर कितने हैं और यहाँ पर कितने नंबर है, यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल कर दीजिए। और इक्वल होने के बाद ये तुम्हारी रिएक्शन जो है बैलेंस रिएक्शन में आ जाएगी। और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जिस पे साइंटिस्ट ने दिया है, दिया किसने है, किस साइंटिस्ट ने दिया है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, डाल्टन ने दिया होगा, डाल्टन ने दिया होगा, तो मुझे याद नहीं है। साइंटिस्ट भैया खुश हो जाएगी कि क्लास 10 के साइंस को स्टूडेंट मेरा लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मेरे लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल केमिकल रिएक्शन देखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन।
अब हम बढ़ते थोड़ी टफ लेवल की तरफ, क्योंकि बेसिक टू एडवांस तो हमको जाना पड़ेगा और रेंचो भैया है साथ में, तो प्रॉब्लम की बहुत कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमको बैलेंस रिएक्शन दे रखी है। एक आपको भाई जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड सब तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। जिंक, ओ हो फिर से गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी नहीं करनी है हमको। जिंक और बैलेंस्ड रिएक्शन, यहाँ पर दे द वर्ड, इसके लिए हमको जो है फॉर्मूला लिखना है। केमिकल इक्वेशन वर्ड टाइप में है, वर्ड टाइप को फॉर्मूला में लिखना मैं बताता हूँ। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके लिखे, 1.4 करके आप कमेंट करके लिखे गए कि रिएक्टेंट बोलते हैं इसको। ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो जिंक को क्या लिखेंगे? Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को लिखेंगे किंग ऑफ एसिड बोलते हैं H2SO4, और जिंक सल्फेट को लिखेंगे ZnSO4 और हाइड्रोजन को लिखेंगे H2। हो गई क्रिस्टल क्लियर, कॉन्सेप्ट चमका दिया एकदम क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। देखो अब मैं बताता हूँ आपको बैलेंस करने का तरीका। यहाँ पर जिंक कितना है? 1, जो जो दिया वो लिख लो। हाइड्रोजन 2, S1, O4 यहाँ पर लिख लो। ये जो पूरा एक ही कंबाइन करेगा, इसे तुम अलग अलग मत कंबाइन करना। ये पूरा एक है और लेफ्ट हैंड साइड पूरा अलग है और राइट हैंड साइड पूरा अलग है, इसे आप दो दो कंबाइन मत करना। यहाँ पर कितना? Zn1, S1, O4, H2। तो क्या क्या सही है? Zn1 है, एक हाइड्रोजन 2 है, S1, O4, कंप्लीट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीट। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज टू कंजर्वेशन बोथ साइड द एरो इक्वेशन वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेट्स ट्राई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब मैं एक को केमिकल इक्वेशन दे रखी है, उसको फॉलो बाय फॉलो बैलेंस करना है। तो आपके तुम्हारे एनसीईआरटी में कुछ दिए गए स्टेप, उनको हम यूज करके फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी जो दी है Fe+H2O, जो आयरन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? Fe3O4+H2। देखिए जो सबसे हार्ड होती है ये वाली यही है, लेकिन जब रेंचो भैया है साथ तो हार्ड कुछ नहीं है। नथिंग इज हार्ड व्हेन रेंचो इज देयर। तो सबसे पहले टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। इन्होंने कहा कि सबसे पहले बॉक्स बनाओ, ठीक है, जैसा कहते हैं हम करेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? लिस्ट द नंबर्स ऑफ एटम डिफरेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले लिख लो कि कौन कौन से अनबैलेंस्ड है। जैसे कि Fe1 है तो यहाँ पर Fe3 है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 है। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर तुम्हें क्या करना है? सबके ऊपर बॉक्स बनाना है, जैसा कह रहे हैं वैसे करो। फिर तुम्हारे लिए रेंचो स्टार आएगा। Fe सबसे पहले इन्होंने बॉक्स बनाने को कहा तो बना देते बॉक्स। H2O साथ साथ में नोट करते जाइएगा, बहुत अच्छा होगा। सोते सोते मत देखिएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देयर इज अ प्रॉब्लम क्रिएट व्हेन यू वॉच दिस वीडियो व्हेन यू स्लीप। फिर उन्होंने कहा कि अनमैच्ड जो है लिख लो। ऐसे तुम लिख सकते हो स्टेप सेकंड के अंदर, जैसे कि Fe यहाँ पर 1 है, Fe3 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। ओके, तो ऑक्सीजन का 4 है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो मैं हम क्या सोचेंगे? ऑक्सीजन यहाँ पर 4 कर दो, हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे तो फिर 4 यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पर हाइड्रोजन करेंगे तो हाइड्रोजन 4 यहाँ पर हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन तो 12 ये हो जाएगा। इसके लिए तो 12 Fe करना पड़ेगा। देखते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है, फिर मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। ये जो स्टेप लिखे था, तुम स्टेप को कितनी देर तक फॉलो करोगे यार? देखते हैं कहाँ तक जाती है इक्वेशन।
देखो उन्होंने क्या किया, अब मैं बताता हूँ आपको, मैं अपना तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो एपी 1 है और यहाँ पर एपी 3 है, तो बेसिक से फॉर्मूला क्या होगा, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 3 एपी हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर तो कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन को हम 4 कर देंगे तो ऐसे 4H2 हो जाएंगे। तो हमारे हाइड्रोजन जो कि हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन 8 हो जाएगी, और जैसे हाइड्रोजन 8 हो गए तो यहाँ पर भी हमको 4 लगाना पड़ेगा, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो बैलेंस इक्वेशन की कुछ इस तरीके से आएगी, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, कुछ इस तरीके से दे रखी है। अब आप बोलोगे रेंचो भैया आप तो इंटेलिजेंट हो, आप तो साइंस के बाबा हो, आपने तो कर दिया, आप तो रेंचो बाबा हो, साइंस के रेंचो बाबा तो कर देते हैं, हम कैसे करें, हम तो बेसिक है। अरे भैया जी बेसिक बेसिक कुछ नहीं होता है, सब एडवांस लेवल के स्टूडेंट होते हैं, और एडवांस लेवल के स्टूडेंट रेंचो बाबा के पास ही पढ़ते हैं सब लोग। अब मैं बताता हूँ आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को इजी करने का अच्छा तरीका। सबसे पहले ये तो लैपटॉप भी आज क्या है इसका अच्छे से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। देखो हमको क्या दे रखा है, Fe प्लस H2O बना रहा है Fe3O4 Fe3 प्लस H2। तो सबसे पहले रेंचो बाबा का ई की फॉर्मूला है, जो दे रखा है उसको लिख लो। Fe इस पोर्शन में 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, Fe 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। वेरी इजी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो Fe यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 3 कर देंगे। ओ भाई हो गया ना, इजी हो गया। देखो Fe को 3 कर दिया तो Fe भी 3 हो गया, यहाँ पर भी Fe 3 हो गया, ओके इजी। अब हम देखिए कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन 2 है, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर 1 है और ऑक्सीजन का नंबर 4 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर 1 है, तो इसे हम भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आज क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भैया हम मल्टीप्लाई किस नंबर से करें, हमें कुछ पता चला है। तब तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें फिर से एक्सप्लेन जरूर कर सकता हूँ, लेकिन जो ऐसे बोले कि मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये रीज़न नहीं होने चाहिए। रेंचो बाबा के पास ऐसे रीजनों का इलाज नहीं है। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो तो आपको पता ही है ना, यहाँ पर 4 बता रहे तो 4 से करोगे ना, 6 से थोड़ी ना करोगे। इतना तो हमारे रेंचो बाबा के सब भक्त जानते ही हैं। तो ऑक्सीजन 1 × 4 तो कितनी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 4 आ गया। तो जैसे 4 करेंगे तो हाइड्रोजन भी है तो इधर भी 4 होगा, तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा ना। तो जैसे ही हाइड्रोजन का नंबर 8, ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन तो ठीक हो गया, Fe भी ठीक है, तो यहाँ पर H है तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करके 8 बता देंगे। ये हो गया रेंचो बाबा की केमिकल रिएक्शन का इलाज। अब देखते हैं हमने क्या क्या किया। तो Fe को 3 कर दिया, H2O के साथ क्या किया, 4 लगा दिया, Fe3O+ को नहीं छेड़ा और H2 को 4 लगा दिया। ये हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए, मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ वो तुमको करने हैं। फिर हमारे आते टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंट्रो देता हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का। ओ भाई साहब क्या क्रिस्टल क्लियर करवाता है रेंचो बाबा, क्या क्रिस्टल क्लियर करवाता है रेंचो बाबा। केमिकल रिएक्शन कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहले आती है एडिशन रिएक्शन। देखो टाइप्स नोट कर लो, एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और कौन सी होती है आगे आगे जाते हैं। सब जो होते हैं नेक्स्ट क्लास में होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे तो बहुत सारी होती है भाई साहब, मैं तो लिख लेता हूँ। डिकम्पोजिशन बोल रहा है, लो डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्प्रपोजिशन रिएक्शन, इसका उल्टा रिवर्सिबल रिएक्शन, डिस्कम्पोज रिएक्शन, इसका भी उल्टा होता है। अरे मैं तो 8-9 लिख दूँ, लेकिन नहीं पढ़ना है हमको, क्यों पढ़े इतनी सारी, जब क्रिस्टल क्लियर करवाना है तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो मेरा भी।